आज का रीजनिंग का हमारा संबंध और जो आपका टॉपिक चल रहा है उसी में अगला आपका क्वेश्चन आज मैं आपके लिए आगे करा रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन हैं। जो टॉपिक है आपका संबंध और आंशिक समानता यानी कि रिलेशनशिप और आपका एनलियोग टेस्ट, तो उसमें हम आगे आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसी आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको नोट करके चलना है। ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आज का। तो यहाँ पे अगर बात करें आज के क्वेश्चन से, तो उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो वायु दाब मापी आपका वायुमंडल। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो वायुमंडल या दाब की मापा जाता है आपका वायु दाबी मापी से आपका वायुमंडल दाब मापा जाता है। तो कैलोरी मापी से हम क्या मापते हैं? तो कैलोरी मापी से हम ऊष्मा मापते हैं। ठीक है, क्या मापते हैं? ऊष्मा को हम मापते हैं। ठीक है, तो उसमें मापते हैं हम कैलोरी मापी से। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उसी आधार पर मैं आपको सारे क्वेश्चन इसमें करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है समरूप जोड़ा ज्ञात करें। काम करना, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर बात की जाए अनुलग्न कम करना, तो अनुलग्न कम करना, तो उसी प्रकार से हमें आगे बताना जिस प्रकार से अनुलग्न क्या होता है आपका कम करना। तो उसी प्रकार से हमें आगे बताना इसमें कौन सा जोड़ा सही होगा। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से अनुलग्न का आपका क्या होता है विपरीत होता है अनुलग्न का कम करना। ठीक है, तो ये आपका विपरीत है, यहाँ पर क्या है आपका विपरीत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका विपरीत है। तो उसी प्रकार से हमें आगे बताना है कि कौन से में आपका विपरीत दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका विपरीत है यहाँ पर, उसी प्रकार से हमें इसमें आगे बताना है। देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखें तो देखिए, तो यहाँ पर अगर हम सब में ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि यहाँ पर अगर देखें, देखिए चिपकाना पक्ष ये तो नहीं होगा, प्रश्न पीठ थथवाना ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हमें उसका क्या करना है विपरीत यहाँ पे निकालना है। उत्सव खुशी एक ही है, तो यहाँ पर प्रफुल्लित गंभीर। ठीक है, तो प्रफुल्लित गंभीर यहाँ पर इसका विपरीत होगा, तो आंसर इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे से संबंधित है। ठीक है, तो प्रफुल्लित रूखा बहादुर का क्या होगा? देखिए यहाँ पे अगर बात करें जिस प्रकार से प्रफुल्लित आपका रूखा है उसी प्रकार से बहादुर क्या होगा। देखिए प्रफुल्लित का यहाँ पर विलोम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिए हैं आपके विलोम दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका विलोम क्या होगा? बहादुर का जो विलोम होगा अगर उसकी बात करें तो वो होगा कायर। ठीक है, तो बहादुर का विलोम क्या होता है आपका कायर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका विलोम क्या होगा आपका कायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द से संबंधित है। दिलचस्प आनंदमय है, तो यहाँ पर देखिए दिलचस्प जिस तरीके से आनंदमय, मतलब यहाँ पर दिलचस्प का पर्याय क्या है? यहाँ पर आपका पर्याय। ठीक है, तो यहाँ पर पर्याय है, पर्यायवाची है मतलब यहाँ पर। तो उसी प्रकार से जो उबाऊ का पर्याय होगा वो क्या यहाँ होगा? तो उबाऊ का पर्याय जो होगा यहाँ पर अगर ऑप्शन के अनुसार देखें अत्यधिक पहनावे में, थका हुआ, लालची या उत्सुक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा इसका वो होगा आपका थका हुआ। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसका जो वो होगा पर्याय वो आपका थका हुआ। उबाऊ का क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका थका हुआ, इसका पर्याय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पहले पद से संबंधित है। तो DART को लिखा है इन्होंने XGLZ, तो SPIN क्या होगा? देखिए यहाँ पर अगर इसकी बात करूँ, देखिए यहाँ पर DART अगर इसको यहाँ पर हम देखें तो ये किस प्रकार से है? देखिए यहाँ पे अगर हम देखें DART, तो DART जो है आपका यहाँ पर इसको लिखा है इन्होंने XGLZ। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो अंतर है D और X में, ठीक है, तो D का यहाँ पर जो माइनस हुआ है वो आपका 6 हुआ है। ठीक है, कितना हुआ आपका? -6 हुआ है। अगर A की बात करें तो इसमें आपका देखिए D का कितना होता है आपका? देखिए D का आपका A का 1, ठीक है,
तो यहाँ पर डी का 4 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है, टी का आपका 20 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हुआ फिर आपका 6 प्लस हुआ है ए के बाद, और आर की यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो इसमें आपका 6 प्लस हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आपका फिर 6 माइनस हुआ है, और फिर आपका यहाँ पर आपका देखिए, और फिर आपका यहाँ पर 6 प्लस हुआ है। ठीक है, तो इसमें 6 माइनस 6 प्लस आपका चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। उसी प्रकार यहाँ पे स्पिन का आपका प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, तो स्पिन का यहाँ पर देखिए एस पे अगर हम यहाँ पर 6 माइनस करते हैं तो कितना आएगा हमारा यहाँ पर एस का 19 माइनस 6 यानी कि एम आपका 13। ठीक है, एस का कितना होता है आपका 19, तो यहाँ पर अगर -6 करते हैं तो कितना आएगा आपका 13 आ जाएगा। ऐसे ही पी का कितना होता है देखिए, ओ का 15, पी का आपका 16 होता है। पी अगर यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 और 16 आपका 22। ठीक है, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी आ जाएगा। आई का कितना होता है आपका 9, तो इसमें से फिर आपके -6 करेंगे। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर हमें कितना करना है आपका 6 करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा, यानी कि सी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एन का कितना होता है आपका 14 होता है, और 14 में से जब +6 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा, यानी कि +6 आपका 20 हो जाएगा, यानी कि टी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा MBCT कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक बार माइनस एक बार प्लस यहाँ पर हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस करके भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के दाईं दो शब्द आपस में संबंधित हैं, ठीक उसी प्रकार संबंध चिन्ह के दाईं ओर दिए गए उसके नीचे विकल्पों में से एक शब्द के बीच सही विकल्प है। देखिए दोषी भूतकाल, यहाँ पे दोषी का क्या दिया हुआ है, जिस प्रकार दोषी भूतकाल से संबंधित है उसी प्रकार आशा से क्या संबंधित होगा। ठीक है, तो आशा से आपका भविष्यकाल संबंधित यहाँ पर होगा। ठीक है, तो भूतकाल दोषी है संबंधित, उसी प्रकार आशा का आपका भविष्यकाल से संबंधित होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के बाईं और दो विकल्प, तो इनमें आपस में प्रकार संबंध, यहाँ पर बता देखिए जिस प्रकार से सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, जिस प्रकार 27 से 125 दिया हुआ है उसी प्रकार 64 अनुपात क्या होगा, तो 27 अनुपात 125 है, तो उसी प्रकार 64 अनुपात आपका यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ 27 आपका किस प्रकार है, देखिए 27 को अगर यहाँ पे देखें तो 27 आपका 3 का वर्ग है। ठीक है, तो 3 का अगर हम वर्ग करते हैं तो यहाँ पर अगर 3 का वर्ग करते हैं, अगर 3 का, तो कितना आएगा आपका 27 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम 5 का वर्ग करते हैं तो 5 का वर्ग करते हैं कितना आएगा आपका 125 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम 4 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है आपका 64 आता है। तो उसी प्रकार हमें देखना है आगे कौन सा आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 आपके कितने हुए, +2 का अंतर है। ठीक है, 3 और 2, तो यहाँ पर भी हमें 4 और 2 यानी कि 6 जो आएगा, तो 6 का वर्ग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 2 5 का, ठीक है 3 और 2 है यहाँ पर, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर करना है, तो 4 और 2 6 का वर्ग घन यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, तो घन दिए हुए हैं यहाँ पर, घन करना है। ठीक है, तो घन कितना होता है 6 का, 6 × 36 छक्का 216। ठीक है, तो यहाँ पर घन दिए हुए हैं सभी के, तो घन हमें यहाँ पर करने हैं। ठीक है, तो 36 छक्का 216 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प से संबंधित संख्या को चुनिए। तो जिस प्रकार से यहाँ 534 अनुपात 645 दिया है उसी प्रकार से हमें यहाँ पर बताना। देखिए यहाँ पे अगर बात करें, अगर दोनों में संख्याओं की, तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से आपका कितना दिया है 534 अनुपात 645, अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो किस प्रकार से है। देखिए इसमें सीधा सब आपको सब चीज़ देख लेनी होती है, जोड़ गुणा भाग करके। तो यहाँ पर मैं आपको स्पीड से बता रहा हूँ इसलिए, तो यहाँ पर जो आपका अंतर है, तो यहाँ पर अगर हम इसमें 111 जोड़ दें तो आपका 645 हो जाता है। ठीक है, 111 जोड़ दें यहाँ पर 645 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पर 381 में 111 जोड़ दें तो आपका 492 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 492 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी इसका 492 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ गुणा भाग सभी के क्वेश्चन इसमें होते हैं और सभी आपको करके यहाँ पर देखना होता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। तो इसमें से बताना है 8 का जिस प्रकार अनुपात 32 है तो 6 का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो किस प्रकार से यहाँ पर 32 है। देखिए 8 का अगर हम यहाँ पे वर्ग करते हैं तो कितना आता है आपका, 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अट्ठे 64, ठीक है 64। अगर इसे हम 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है आपका 32, ठीक है। तो बस उसी प्रकार हमें इसमें आगे बताना है। तो यहाँ पर देखिए 6 का अगर वर्ग करते हैं तो कितना आएगा आपका 36, ठीक है। और इसको अगर 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा आपका 18। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये आपका दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर, सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो 18 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें तीसरे संबंधी की। माउंटेन को लिखा है इन्होंने हिल, तो लेक का क्या होगा। तो माउंटेन का हिल है तो लेक का यहाँ पर क्या होगा। देखिए जिस प्रकार से माउंटेन हिल से संबंधित होता है तो लेक आपकी काय से संबंधित होगी, तो लेक जो होगी आपकी पौंड से संबंधित होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पौंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओशियन, सागर, सी ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तो पौंड यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार से संबंधित है जो पहले से संबंधित है। जनरल, स्पेसिफिक, तो वाइड का क्या होगा। जनरल, स्पेसिफिक, देखिए जिस प्रकार ये आपके यहाँ पे अगर बात करूँ तो जनरल, स्पेसिफिक, सामान्य और विशिष्ट एक दूसरे से विपरीत। जनरल और विशिष्ट, यहाँ पे जनरल क्या होता है सामान्य और स्पेसिफिक आपका विशिष्ट, एक दूसरे के क्या है, ये तो आपका सामान्य है, ठीक है, और ये आपका विशिष्ट है। तो एक दूसरे के यहाँ पर ये विपरीत हैं, ठीक है। तो विपरीतता तक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे वाइड, चौड़ा, तो ये वाइड क्या होता है आपका चौड़ा, तो इसका विपरीत जो होगा आपका वो क्या होगा संकीर्ण होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा आपका संकीर्ण होगा, यानी कि नैरो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वाइड का क्या होगा आपका नैरो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि संकीर्ण होता है नैरो हुआ, ठीक है। तो नैरो आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पंक्ति को दो आकृतियों के बीच संबंध का अवलोकन करें। 5 विकल्पों में से तीसरी आकृति से वही संबंधित है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए सभी को आपको देखना है। तो पहली आकृति यहाँ पे अगर इस आकृति को देखें तो आपकी देखिए इसमें आपकी 4 उससे बनी है, ठीक है, 4 रेखाओं से बनी है सारी आकृति। ये भी आपकी 4 रेखाओं से बनी है, ठीक है, ये भी आपकी 4 रेखाओं से बनी है। और यहाँ पे देखिए तो ये 4 रेखाओं से बनी है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अगर बात करें ये कितनी रेखाओं से बनी है आपकी 3 रेखाओं से बनी है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमें इसमें आगे बताना है कौन सी आकृति 3 रेखाओं से बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 रेखाएं थी, तो आपकी 4 आकृति से यहाँ पर आपकी 4 रेखाओं से एक आकृति बन गई। तो उसी प्रकार यहाँ पे 3 रेखाएं हैं, ठीक है। ये कितनी है आपकी 3 रेखाएं हैं और 3 रेखाओं से हम एक आकृति बना सकते हैं। तो कौन सी आकृति हम यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगा, तो 3 आकृति का जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए 3 आकृति से हम क्या बना सकते हैं। तो जिस प्रकार से ये हुआ है तो उसी प्रकार से हम 3 आकृति को यहाँ पे लेते हैं तो त्रिभुज हमारा यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब त्रिभुज यहाँ पर बन जाएगा तो यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाली आकृति बन जाएंगी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उस नीचे दी गई आकृति में से बताना है इसमें कौन सी आकृति उससे संबंधित है। तो यहाँ पर आकृति का संबंध हमें बताना है कौन सी आकृति संबंधित है। कि यहाँ पर आपके जो आकृति यहाँ पर अगर इसको देखें तो जो 2 गोल घेरे हैं वो यहाँ पर आपके बाहर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बाहर आ गए और आपके यहाँ पर देखिए ये आपका षष्ठभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके देखिए इसमें आपकी कितनी भुजाएं हैं, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए 5 भुजाएं हो गई इसमें आपकी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका आपकी, ठीक है, तो षष्ठ भुजाएं थी यहाँ पर। तो यहाँ पर कितनी होगी इसकी
5 भुजाएं हो गई, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ बताना जैसे कि 4 भुजाएं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कितनी हो जानी चाहिए आगे, यानी कि यहाँ पर आपकी आगे 3 भुजाएं हो जानी चाहिए, ठीक है। 3 भुजाएं होनी चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ और नोट करना, यहाँ पर जो गोल बिंदु अंदर दिए हुए हैं वो यहाँ पर आपके बाहर आ गए, तो उसी प्रकार से जो इसमें यहाँ पर दिए हुए हैं वो यहाँ पर इसके बाहर आ जाने चाहिए। और यहाँ पर बिंदु इसने लगा दिया, तो यहाँ पर भी हमें इसे बिंदु लगा देना चाहिए, ठीक है। तो इसके अनुसार यहाँ पर अगर आकृति हम देखें तो आकृति कौन सी बन जाएगी, यानी कि आकृति हमारी ये वाली बन जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें आकृति को थोड़ा ध्यान से देखना होता है और उसी के अनुसार बना करके उसको आसानी से हम कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेना, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति को बताना है संबंध कि जिस प्रकार से ये आकृति यहाँ पर है उसी प्रकार से हमें आकृति यहाँ पर बतानी है। देखिए यहाँ पर अगर आकृति को देखें तो यहाँ पर देखिए केवल क्या किया इन्होंने, ये ब्लैक को ऊपर कर दिया, ठीक है। तो ब्लैक को ऊपर कर दिया और ये जो ओपन साइड थी इसको भी यहाँ पर इन्होंने पलट दिया है इसमें, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमें इस ब्लैक को हम अगर इधर कर दें इस साइड में तो इसके अनुसार कौन सा बनेगा, तो इस देखिए अगर ये ब्लैक हमारा इधर है तो इसके अनुसार हमारा ब्लैक इधर आ जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो आपका नीचे यहाँ पर दिए हुए हैं ये निशान से ये हमारे ऊपर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो कौन सी आकृति में देखिए ब्लैक जो हमारे इसमें है इस साइड में, तो इधर अगर यहाँ पे देखें आकृति में ये वाला ब्लैक जो है हमारा केवल 3 नंबर की आकृति में ही है। और यहाँ पे जो ये आपके निशान दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये वाला कौन से में आपका ये ऊपर, ठीक है। तो ये भी चेंज हो गए, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 के अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आकृति को थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है, उसको हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर समान जोड़ी का पता करें, छात्र प्राप्तांक, तो उसी प्रकार से हमें आगे बताना है। इसमें होता है जिस प्रकार देखिए छात्र की यहाँ पे अगर बात की जाए तो छात्र का संबंध प्राप्तांक से है, तो उसी प्रकार यहाँ पे अगर शिक्षा कक्षा नहीं, पेन निप ये भी नहीं होगा, बेटर टिप, देखिए जिस प्रकार से छात्र को प्राप्तांक यानी कि दिए जाते हैं उसी प्रकार बेटर को हम क्या देते हैं, टिप देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जिस प्रकार से छात्र को प्राप्तांक दिए जाते हैं उसी प्रकार बेटर को टिप दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे से संबंधित है। बांसुरी वादक बांसुरी, सालो वादक क्या होगा, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे अगर बात करें बांसुरी वादक बजाने का कार्य कौन करता है आपका, बांसुरी वादक, तो उसी प्रकार सैलोना वादक यानी कि वायलिन सेला बजाने का कार्य कौन करता है आपका, वायलिन सेला। तो सेलो वादक का काम कौन करता है आपका, वायलिन सेला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से संबंधित है। देखिए यहाँ पर देखिए बात करें सुबास का सुगंध है, सुगंध है तो शहद का क्या होगा, जिस प्रकार से सुबास का सुगंध है तो उसी प्रकार से शहद का यहाँ पर क्या होगा। देखिए सुबास का गुण होता है सुगंध, ठीक है, तो इसका गुण है आपका सुगंध। तो शहद का गुण क्या होता है आपका, तो शहद का जो गुण होता है वो होता है आपका मिठास, ठीक है। क्या होता है आपका, मिठास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका गुण है। यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, आपको सब टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का यहाँ पर ही बताना है स्वर समता का संबंध संगीतकार से है तो पुस्तक का संबंध किससे है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो जिस प्रकार से देखिए यहाँ पे तो जिस प्रकार से स्वर माता में स्वर समझ संगीतकार का है तो उसी प्रकार पुस्तक का समझ आपका लेखक से होता है, ठीक है। तो पुस्तक का संबंध किससे होता है यहाँ पर आपका, लेखक से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइटर, यानी कि लेखक से है पुस्तक का संबंध, ठीक है। तो इस क्वेश्चनों को ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं तो इनको भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कर दूसरे से संबंधित है, ठीक है। देखिए गड़बड़ दोष, तो पर्यवेक्षक क्या होगा, तो देखिए जिस प्रकार से आरंभ में गड़बड़ अंत में दोष का रूप ले लेता है, यानी कि आरंभ में गड़बड़ रूप क्या लेता है आपका, दोष का रूप ले लेता है, तो उसी प्रकार पर्यवेक्षक में मार्गदर्शक हो सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार आरंभ में पर्यवेक्षक के मार्गदर्शक में मार्गदर्शक हो सकता है, ठीक है। तो पर्यवेक्षक से हमारा क्या हो सकता है, मार्गदर्शक, यानी कि गाइड के रूप में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर के रूप में किसका प्रयोग कर सकते हैं, मार्गदर्शक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी आंसर
हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का संबंध मतलब बताना है जो पहले से संबंधित है, ठीक है। जैसे चौड़ा का आपका संकीर्ण होता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विलोम शब्द हैं। जिस प्रकार से चौड़ा का विलोम संकीर्ण होता है तो पेना का विलोम क्या होगा, यहाँ पर विलोम शब्द बताने हैं, ठीक है। तो विलोम पेना का क्या होगा, देखिए पेना का जो विलोम होता है वो होता है आपका धारहीन, ठीक है। तो पेना मतलब धार वाला और यहाँ का पेना का मतलब धारहीन, तो पेना आपका धारहीन है तो इसका धार है धार वाला और इसका विलोम क्या हो जाएगा आपका धारहीन, यानी कि इसका ये विलोम हो जाएगा, यानी कि धारहीन प्लंट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा आपका धारहीन, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं सारे मोस्ट क्वेश्चन हैं और इसी आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको आपको जरूर एक बार रिवीजन कर लेना है और इससे रिलेटिव आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में हमें एक बार जरूर बताएं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल अगले इसी में आगे के कुछ क्वेश्चन और लेकर। तो जब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।